तो अपनी ज़मीन छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि हम लोग एक विस्थापित हैं। और वीडियो बना रही थी, फोटो खींच रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं हूं शमा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे अभी हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के लिए थिएटर में। और अभी मैं और अलका और बच्चे हम सब जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं रास्ते का ब्लॉग आप लोग के साथ शुरू करती हूँ। हाँ, इस मूवी को देखने ज़्यादा यार और टाइम नहीं होता है क्या? तो उस दिन गए कब से? पता नहीं, 7:30 बजे से। 7:30 बजे से। कोरोना का टाइम है, कितनी भीड़ हो रही है फिर भी कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए। सब इतने एक्साइटेड है देखने के लिए, है ना? मेरा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, हम लोग आज आए हैं कश्मीर फाइल्स देखने के लिए, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत सुना था। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम देखें इस मूवी को। तो अब जब हम देख लेंगे, उसके बीच में टाइम मिलेगा तो इसका रिव्यू करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कैसी है। और जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद बताएंगे कि किस तरह की मूवी है। जिस तरह से इसके बारे में एक चल रहा है, तो हमने सोचा चलो और ये देखनी ज़रूरी है। Series. Capture the light. अगर तुम्हें मुँह दिखा तो अंकल निकल रही है, इसके मुँह देखना, ये रो रही है, इसके बुरे हाल हो रहे हैं। हाँ, और फाइनली मूवी ख़त्म हो गई है। घर जाके मैं मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ करूँगी। तो कल रात हम काफ़ी लेट हो गई थी हमें कश्मीर फाइल्स देखते देखते। और हम लोग 11:30 बजे, 11:45 घर पहुँचे। तो उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं मतलब रिव्यू कर पाऊँ, क्योंकि खाना खाते खाते काफ़ी लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि सुबह होते ही मैं आप लोगों के साथ इस मूवी का रिव्यू करूँगी। तो इस मूवी को देखने के बाद मुझे जो महसूस हुआ, जो मेरी खुद की मतलब जो मेरी व्यक्तिगत इस मूवी के लिए विचारधारा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस मूवी को देख के बस मुझे ये महसूस हुआ कि जिस टाइम पे कश्मीरी पंडितों के साथ या वहाँ के लोगों के साथ जब ये सब हो रहा था, तो हमारी वो जनता अपने ही देश में जब रिफ्यूजी बनकर रह रही थी, और सरकार को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है। सब ने अपनी आंखें मूंद ली थी, और मीडिया जो थी वो रियलिटी नहीं दिखा रही थी, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं दिखा रही थी कुछ। क्योंकि जो ज़मीन पे जो हो रहा था उसकी भनक ऊपर तक बिल्कुल भी नहीं थी, लोगों को कुछ और ही दिखाया जा रहा था। जो मुझे मूवी को देख के महसूस हुआ, और मुझे बहुत बुरा लगा जो उन लोगों के साथ हुआ वो सच्चाई देख के। और क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि बॉलीवुड में मूवी तो बनती है, और सच्चाई दिखाने का साहस हर किसी के अंदर नहीं होता। तो विवेक अग्निहोत्री जी ने मूवी बनाई है, लेकिन उसमें एक विशेष उस वर्ग को रखा है जिसने
बहुत ज़्यादा उस टाइम पे सरवाइव किया और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। और उन लोगों के साथ जो हुआ वो जान के मुझे भी और जिन्होंने भी मूवी देखी बहुत ज़्यादा सबको बुरा भी लग रहा था, क्योंकि जब हम थिएटर में हमने एंट्री की तो उस टाइम पे सबका मूड नॉर्मल था, लेकिन जब हम बाहर आए तो सबके चेहरे देखने वाले थे। सब मतलब काफ़ी लोग तो थिएटर में रोने लग गए थे और बहुत देख के हमें भी बुरा लग रहा था। और अलका तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। और मुझे भी जान के जो उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जो हृदय विदारक है, मतलब बहुत शॉकिंग है देख के, मतलब मन एकदम दहल जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ था, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है जो भी है। तो मतलब ये चीज़ें देख के मतलब बहुत ज़्यादा, और अपनी जगह अपनी ज़मीन छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि हम लोग एक विस्थापित हैं। और जब हम लोग टिहरी के विस्थापित थे और वहाँ जब डैम बन रहा था तो वहाँ के लोगों को विस्थापित करके न्यू टिहरी उनके लिए अलग से एक शहर बसाया गया, वहाँ उनको विस्थापित किया गया। लेकिन एक जगह होती है जहाँ हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे लोग वहाँ पर रहे हैं, उस जगह को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। और अपनी ज़मीन जायदाद होती है, कई चीज़ें होती है, ज़मीन मतलब जहाँ पर हम पले बड़े हैं वहाँ से हमारी यादें होती है, बहुत चीज़ें होती है, तो उस जगह से एक अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक लगाव होता है। तो वो चीज़ें मतलब हम लोगों ने वो चीज़ें झेली है। और जब हम लोग पुरानी टिहरी छोड़ के नई टिहरी में गए थे तो पुराने जो हमारी जड़ें थी, जो हमारे जो मतलब पेरेंट्स हैं, उन लोगों की जो यादें थी, उनकी जड़ें, वो सब पुरानी टिहरी में ही रह गई थी। तो बहुत सारे लोग भी उस समय रोए थे, दुख हुआ था। लेकिन ये चलो एक विकास के क्षेत्र में ये काम हुआ था, तो इसलिए मतलब लोगों ने इस चीज़ में चलो ठीक है, मतलब अपने को मतलब अपना सहयोग दिया। और इस चीज़ को ठीक है, बुरा लगा, दुख हुआ, पर मुश्किल भी हुई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में सहयोग करा, क्योंकि वहाँ एक विकास के लिए, देश का विकास था, डैम बन रहा था, अलग एक थोड़ा घटना हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब कश्मीरों पंडितों को ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया गया था, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा मुश्किल मुझे एक ये भी चीज़ लगी कि उस समय जो कश्मीर में थी फ़ारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, तो जिसके ज़िम्मेदार पूरी तरह से वो होते हैं। और केंद्र में उस समय वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, और जो हमारे होम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुफ्ती सईद, उनकी बेटी रूबिया सईद को छुड़ाने के लिए जब मिलिटेंट्स को छोड़ा गया था, तो जब कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर जो लोग सर्वाइव कर रहे थे, उनके लिए क्या गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ये चीज़ मतलब अगर अभी सोचो तो थोड़ा सोचना चाहिए इन चीज़ों में भी। और ऐसा नहीं है कि उस समय हिंदू ने ही सर्वाइव किया, वहाँ पर बहुत सारे मासूम मुसलमानों ने भी वहाँ पर सर्वाइव किया, उन लोगों के साथ भी बुरा हुआ। तो देखो ये होता है, आतंकवाद को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ये हर किसी के लिए, किसी भी जाति धर्म, किसी भी विशेष वर्ग, कोई भी इसे सपोर्ट नहीं करता है। जब वहाँ पर इतना सब हो रहा था तो उस वहाँ पर लोगों की परवाह किसी को नहीं थी कि वहाँ पर उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मीडिया बिल्कुल सच्चाई नहीं दिखा रही थी, ज़मीन में कुछ और हो रहा था और जनता के पास कुछ और पहुँचाया जा रहा था। लेकिन जैसे आज का है, तो आज की जो मीडिया है, बहुत आज का जो सोशल मीडिया है, मतलब मीडिया भी नहीं बोलेंगे हम, जो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक भी बात होती है बिल्कुल हवा की तरह फैल जाती है, लोग उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, अपने विचार रखते हैं, और जो एक बहुत मतलब घर में बैठे ही मतलब एक नई क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म देते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि आजकल लोग अपनी बातों को बहुत अच्छे से सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा देते हैं। पर उस टाइम पे ऐसा नहीं, ये 89-90 की बात है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो ये मेरा जो रिव्यूज़ है इस मूवी के लिए, आप लोग जाइए, थिएटर में जाइए, इस मूवी को देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। और जो भी डायरेक्टर या बॉलीवुड में कोई भी अगर सच्चाई को दिखाता है, किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अगर सच्चाई दिखाई जाती है तो ज़रूर देखनी चाहिए, ऐसी मूवी को सपोर्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो आप लोग जाइए, थिएटर में जाइए, मूवी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। और हमें जानने का पूरा हक है कि हमारे देश में क्या होता है, क्या नहीं होता है। और अगर ऐसी मूवी जो हमें सच्चाई दिखाती है तो देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। और मुझे अनुपम खेर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, और इसमें जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। और मुझे ख़ासकर मैं अनुपम खेर के लिए बोलूँगी, अनुपम खेर जी ने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब मुझे दिल को छू गई उनकी एक्टिंग। तो अब मैं आज ये जो कश्मीर फाइल्स का रिव्यू था मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। हाँ, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है, और बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।